हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो एग्रोनॉमी के अंदर बात करने वाले हैं और एग्रोनॉमी के अंदर अपन मैथ पढ़ने वाले हैं कि मैथ के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो ये अपन मैथ के बारे में देखने वाले हैं कि कितने प्रकार के मैथ होते हैं, कितने प्रकार के मेज होते हैं, इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है, इसकी फैमिली क्या होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन एक स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते हुए चलेंगे और इसके अंदर को कितनी अपने सीड रेट रखते हैं। तो अपन इसको बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के अनुसार भी देख सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जो आता है उनके अनुसार भी अपन पढ़ सकते हैं, उसके अंदर भी है ये। और मेनली जो मक्का जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो मक्का का जो बॉटनिकल नेम होता है या वानस्पतिक नेम होता है वो होता है जियामेज होता है। इसका जो फैमिली या कुल या परिवार जो होता है ये पोएसी या ग्रेमिनिन को कुछ भी बोला जा सकता है कि ये ग्रेमिनी में आ जाता है या पोएसी आ जाता है। जो इसका ओरिजिन और पहले जो होता है वो मेक्सिको होता है, यानी कि जो उत्पत्ति स्थान मेक्सिको होता है। और गुणसूत्र 20 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं 20 होते हैं। मक्का एक सी फोर प्लांट होता है। जो सी फोर प्लांट होता है ये ज़्यादातर ग्रेमिनी या पोएसी कुल के जो पौधे होते हैं ये सी फोर प्लांट होते हैं। मक्का जो होता है क्रॉस पोलिनेटेड होता है। क्रॉस पोलिनेटेड या परपरागित का मतलब होता है कि ये दूसरे इसके अंदर परागण करते हैं। यानी कि जो सेल पौधे हैं जो खुद के पौधे के अंदर खुद ही परागण कर लेते हैं, जबकि क्रॉस वाला जो होता है किसी और इंसेक्ट वगैरह किसी के द्वारा भी हो जाते हैं। ये अपन वायु के द्वारा भी हो जाता है। मक्का जो होता है इसमें एक प्रोटीन होता है। जो जेन होता है वो 100% होता है। प्रोटीन जेन कहलाता है 100%। अनाज अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक उत्पादन देने वाली जो फसल होता है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है वो होता है मक्का होता है। और जो मक्का का पौधा होता है ये अधिक पानी या कम पानी दोनों में सब प्रति संवेदनशील, यानी कि दोनों में ये ग्रोथ कर सकता है और अधिक प्रभावित होने वाली होती है। मक्का के अंदर अपन बात करते हैं कि जो नर भाग होता है उसको अपन टेसल बोला जाता है, जबकि मादा भाग को अपन सिल्क बोला जाता है। और जो इनके नर भाग जो होता है वो पहले निकलता है और इसके मादा भाग बाद में निकलता है, इसलिए इसे प्रोटो एंट्री। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोटो एंट्री होता है क्या है, जिसके अंदर प्रोटो एंट्री एक होता है प्रोटो एंट्री और एक होता है प्रोटो गायनी। एक होता है प्रोटो एंट्री एंड एक होता है प्रोटो गायनी। अब प्रोटो जो गायनी होता है इसके अंदर, यानी कि अपन जो नॉर्मली बात करते हैं कि प्रोटो गायनी होता क्या है। प्रोटोगायनी जो होता है इसके अंदर, जैसे कि गाय जो होती है, गाय गाय एक मादा होती है। गाय जो होती है फीमेल होती है यानी मादा। यानी कि मादा भाग जो पहले परिपक्व हो जाता है उसे अपन प्रोटोगायनी बोला जाता है, जबकि जो नर भाग पहले परिपक्व होता है उसे प्रोटो एंट्री बोला जाता है। इसे अपन पुपुरवर्ता भी बोल सकते हैं एक तरीके से, हिंदी में बोला जाता है। उसके मक्का में जो नर पुष्प जो होता है, जो नर पुष्प होता है उसको जो हटाने की क्रिया को अपन टेसलिंग बोला जाता है। और जो नर भाग होता है उसे टेसल बोला जाता है। टेसल को हटाने की क्रिया को टेसलिंग बोला जाता है। डी टेसलिंग यानी कि हटाना। डी टेसलिंग बोले तो हटाना। उसके बाद इसका तापमान की बात करते हैं तो अपन खेती के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। इसके जिंक की कमी के लिए एक सोचल फसल भी होता है मक्का। मक्के को अपन जो होता है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। जो अमेरिका की रीढ़ की हड्डी होती है वो मक्के को कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मक्का जो होता है ये कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मक्का जो होता है ये 7 प्रकार से होते हैं। ये तो सबको पता है कि 7 प्रकार से होते हैं, लेकिन जो मक्का जो होते हैं इनके अपन को बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं। जैसे स्वीट कॉर्न हो गया, यानी कि जो खाने वाला स्वीट कॉर्न जो होता है सेकेराटा, जियामेज सेकेराटा होता है। वेक्सी कॉर्न जो होता है इसका जियामेज केराटिना होता है, जो स्टार्च बनाने में या कागज़ बनाने के अंदर काम में आता है। जो फ्लिंट कॉर्न होता है, फ्लिंट कॉर्न यानी कि जियामेज इंडोराटा, मतलब इंडिया के अंदर इसकी खेती होती है। इंडोराटा मतलब इंडिया के अंदर। और जो इंडेंट डेंट कॉर्न होता है जियामेज इंडेंट टाटा होता है। इंडेंट टाटा मतलब कि इंडिया को टाटा कर दो एक तरीके से। तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा यही होता है, सर्वाधिक खेती अमेरिका में होता है। पॉपकॉर्न की बात करें तो पॉपकॉर्न जो होता है ये अपन कॉर्न चिप्स वगैरह या पॉपकॉर्न जो बनते हैं वो जियामेज इवेटा का बनता है। फ्लोर कॉर्न जो होता है ये जियामेज एमाइलेशिया होता है, जो मुलायम मक्का होता है। और जो पोड कॉर्न होता है ये जियामेज जूनी काटा जो होता है इससे होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो स्थिति कौन सी है, अपने पोजीशन कौन सी है, क्षेत्रफल यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड जो अपन एरिया होता है उसके अंदर कैसे है। अब जो एरिया या क्षेत्रफल जो होता है ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है और चीन में सेकंड स्थान पे आता है। जब इसका प्रोडक्शन की बात कर देते हैं तो अमेरिका में भी वही होता है और चीन में भी वही होता है, सेकंड स्थान है। और जो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, यानी कि जो अमेरिका फर्स्ट स्थान और चाइना सेकंड स्थान है। इसके अपन बात करें तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत, ये तो था विश्व के अंदर। अब बात करते हैं भारत के अंदर जो क्षेत्रफल जो होता है कर्नाटक के अंदर होता है और उत्पादन जो होता है वो आंध्र प्रदेश के अंदर होता है।
इसकी कुछ किस्में भी होती है, जैसे कि स्वीट कॉर्न के लिए अलग अलग किस्में होती है, जैसे माधुरी प्रिया, विन ऑरेंज, पॉप स्वीट। पॉपकॉर्न के लिए जैसे ज्वार अंबर पल हो गया। चारे वाली के लिए अफ्रीकन टोल, J1006 प्रताप सरी। जो हाइब्रिड वेराइटी होती है गंगा वन, गंगा 101, ढक्कन, रंजीत, ये सब होती है। इसके ये विक्रम, विजय, अंबर, किसान, ज्वार, सोना। अदर वेराइटी शक्तिमान, शक्तिमान 2, HQPM, यानी कि ये होता है हाइब्रिड क्वालिटी, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन मैच जो होती है वो इसी की होती है। हाई स्टार्च भी इसी की है, कंचन, माही कंचन, ये सब इसी की होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं ये अपन खरी अब इसकी सीड रेट। मेन चीज़ आती है सीड रेट। अब सीड रेट जो होता है, मक्का जो होता है ये मक्का जो होता है ये तीनों सीजन के अंदर उगाए जाते हैं। जैसे कि खरीफ के अंदर भी उगा देते हैं, ऐसे रबी के अंदर भी होती है। और जैसे कि रबी के अंदर उधर पश्चिम बंगाल के अंदर ज़्यादा उगाई जाती है मक्का। वैसे ही अब जैसे अपन खरीफ की बात करते हैं तो 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर के अंदर होता है। जब संकर की बात करें, बोले तो हाइब्रिड की जो बात करते हैं अपन, वो 25 kg पर हेक्टेयर के लिए चाहिए होता है। जब चारे के लिए बात करते हैं तो जब इसका डबल कर देते हैं, जस्ट खरीफ का डबल कर दो, वही चारे के लिए उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं कि मक्के में पीला रंग। मक्का में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? मक्के में जो पीला रंग होता है वो कैरिको वो सॉरी क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है पीला रंग। और मक्के में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, इन दोनों की कमी पाई जाती है। ट्रिप्टोफेन और लाइसिन, इन दोनों की कमी पाई जाती है। मक्का एक मोनोसियस मतलब द्विलिंगाश्री। मोनो मतलब होता है वैसे एक होता है, मोनो मतलब इसी में ये कन्फ्यूज होता है। एक तो मोनोसियस होता है और एक डायोसियस होता है। तो डायोसियस जो होता है, ये डायोसियस जो होता है ये एक लिंगाश्री होता है, जबकि मोनोसियस जो होता है द्विलिंगाश्री होता है। ये एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है कि मोनो मतलब ये होता है एक होता है, लेकिन इसमें ये द्विलिंगाश्री होता है। इसमें नर तथा मादा एक ही पौधे पर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे ये एक अपना एक ये एक पौधा है, और इस पे नर और मादा दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि इस पे नर भाग हो गया, तो इस पे मादा भाग हो जाती है। तो इसे अपन द्विलिंगाश्री, यानी कि एक ही पौधा है लेकिन यहाँ पे नर हो रहा है, यहाँ पे मादा हो रही है, इसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो लोग मक्का का भोजन के रूप में ज़्यादा खाते हैं उन्हें पेलेग्रा बीमारी होती है, क्योंकि उसमें विटामिन बी ट्रिप्टोफैन की कमी होती है। पेलेग्रा जो होता है ये विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग होता है, ये पेलेग्रा रोग होता है। मक्के में डबल क्रॉस तकनीकी वैज्ञानिक D.F. जोन्स ने दिया था। संकर मक्का का विचार सर्वप्रथम इष्ट तथा सल्क ने दिया। मक्का में प्रोटीन 10% होती है। मक्का में जो प्रयुक्त शाकनाशी जो सीमाजीन जो होता है, ये शाकनाशी बोले तो वीडीसाइड हो जाता है, या अपन कुछ हर्बिसाइड बोल सकते हैं, ये सीमाजीन होता है। मक्के की खेती खरीफ ऋतु तीनों तीनों के ऋतुओं में की जाती है, लेकिन ज़्यादातर रबी ऋतु में प्राप्त होती है, क्योंकि मक्के जो होता है ये सर्दियों के अंदर ज़्यादातर होता है। मक्का एक ऐसी अनाज वाली फसल है जिसमें कल्ले नहीं फूटते, और इस पे मक्के में सफ़ेद कली रोग जो होता है, जिंक की कमी, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। बुआई पूर्वी पश्चिमी दिशा में की जाती है, सूर्य के प्रकाश अधिक प्राप्त होता है। इसे कीट जो क्राइलोपार्टस होता है, ये कीट होता है जो बेधक कीट होता है। और मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो 77.79% होता है। ये अनाजों में जो होता है सबसे ज़्यादा जो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मक्के के अंदर ही होता है सबसे ज़्यादा। इसका एक उच्च प्रोटीन जो होती है वो जैसे कि जो ओपेक 2 होती है, ये प्रोटीन ये जिन होती है इसकी, उच्च प्रोटीन के लिए जवाबदार जो जिन होती है वो ओपेक 2 होती है। ओपेक 2, ओपेक 2। रबी मक्का की खेती के बिहार में प्रचलित होते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल जो होता है वो बिहार की तरफ, उधर सबसे ज़्यादा उधर मक्के की खेती होती है। 40% उत्पादन अमेरिका भी करता है, इसका कुल उत्पादन का 40%, यानी भारत के अंदर से। जो मक्का पाला संवेदनशील होती है, यानी कि पाला जो गिरता है उसे अपन संवेदनशील होती है उसके प्रति। अखिल भारतीय संविद मक्का सुधार परियोजना 1957 में नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। अखिल अखिल भारतीय संविद मक्का सुधार परियोजना 1957 के अंदर, यानी कि 1957 के अंदर नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। और उसके क्यूपीएम में लाइसिन ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के अधिक मात्रा में होते हैं। जो इसमें क्यूपीएम जो होता है ये अधिक मात्रा लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की अधिक मात्रा होती है। तो ये अपनी आज की क्लास ये इतनी थी, कि जो मक्का जो होता है ये इतना ही था। इसके बाद जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अगली वीडियो में बने रहिए, उसके लिए अपन एक नई वीडियो और बनाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।